हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे विधेयक को। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को क्या कर सकता है, तो उसको स्वीकृत, अस्वीकृत, संशोधन या 6 माह तक क्या कर सकती है, लंबित। ये राज्यसभा, ठीक है। और धन विधेयक के संबंध में ऐसे वित्त विधेयक जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक घोषित किया गया हो, वह क्या है, तो वो धन विधेयक होते हैं। इनमें कर, ऋण, ब्याज, मूलधन, संचित निधि पर भारित व्यय आदि संबंधी विषय हो सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके लिए धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है। इसे राज्यसभा क्या कर सकती है, तो स्वीकृत करेगी। ठीक, संशोधन हेतु परामर्श कर सकती है, जिसे लोकसभा पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा 14 दिन रोकने का अधिकार रखता है धन विधेयक को। तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा इसे क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। जो सामान्य विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। एक तो होता है लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा। ये क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। तो सामान्य विधेयक या लोकसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं या राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकती है। सामान्य विधेयक के लिए राज्यसभा क्या कर सकती है, अपनी स्वीकृति दे सकती है या उसमें अस्वीकृति दे सकती है, या उसमें क्या कर सकती है, संशोधन, और 6 माह तक उसको क्या कर सकती है, बिल्कुल लंबित भी कर सकती है। किंतु धन विधेयक के संबंध में क्या होता है, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी से क्या ले ली जाती है, पूर्व अनुमति ले ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर ही धन विधेयक को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति से स्वीकृति लेकर इनको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये धन विधेयक के संबंध में कौन निर्णय करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और ये कहाँ पेश होता है, तो ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है, ये लोकसभा से। लोकसभा पारित करके इसे राज्यसभा भेजती है। तो राज्यसभा कितने दिन तक, तो राज्यसभा को क्या करनी होती है, इसमें स्वीकृति देनी होती है। 14 दिन के अंदर, 14 दिन तक वे अपने पास रख सकती है, और 14 दिन से अधिक होने पर इसको क्या माना जाएगा, तो स्वीकृत, उनकी सहमति मान ली जाएगी। राज्यसभा चाहे तो इसमें क्या कर सकती है, संशोधन का वो क्या कर सकती है, अनुशंसा कर सकती है। किंतु लोकसभा इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वे चाहे तो अंशतः इसे स्वीकार कर सकती है या इसे पूर्णतः अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा क्या कर सकती है, इसको पूर्णतः या अंशतः स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। अधिकतम देखिए 14 दिन तक इसको रोक सकती है राज्यसभा। तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा इसको क्या माना जाएगा, तो इसको पारित माना जाएगा। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति क्या होती है, तो सीमित होती है। इसे राज्यसभा क्या कर सकती है, तो इसको स्वीकृति देनी आवश्यक है। नहीं देती है तो इसे अपने पास 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। 14 दिन के बाद इसको स्वीकृत माना जाता है। इसे राष्ट्रपति जी से क्या ले ली जाती है, पूर्व अनुमति ले ली जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक में राज्यसभा मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बिल है जैसे मनी बिल है, तो मनी बिल के संबंध में राज्यसभा क्या नहीं कर सकती, मतदान नहीं कर सकती। वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान देखिए, धन विधेयक संबंधी वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति की क्या होती है, पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। धन विधेयक संबंधी जो वित्त विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक संबंधी वित्त विधेयकों पर क्या करती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। संचित निधि पर भार डालने वाले विधेयकों से संबंधित वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जैसे आ और बा, यह आ में धन विधेयक है, और संचित निधि पर भार डालने वाले विधेयकों से संबंधित वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, अनुमति। तो ये आ और बा के अतिरिक्त जो अन्य वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं तथा प्रक्रिया भी सामान्य विधेयक जैसी होती है। केवल 2 विधेयक ऐसे होते हैं जिस पर क्या होती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। एक तो धन विधेयक वित्त विधेयक पर, और संचित निधि पर भार डालने वाले विधेयकों से संबंधित कौन सा, तो वित्त विधेयकों पर क्या ले ली जाती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। और अन्य सभी सामान्य विधेयक की तरह ही होती है। जैसे धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य वित्त विधेयकों में राज्यसभा क्या कर सकती है, मतदान कर सकती है। किसके अतिरिक्त, धन विधेयक के अतिरिक्त वित्त विधेयक में राज्यसभा क्या कर सकती है, मतदान कर सकती है। सामान्य विधेयक एवं धन विधेयक में क्या क्या अंतर है, उनको देखिए। सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में क्या हो सकती है, तो पुनः स्थापित की जा सकती है। जबकि धन विधेयक कहाँ, तो केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, ये कहाँ से प्रस्तुत होगा, ये प्रारंभ कहाँ से होगा, जो सामान्य विधेयक है वे राज्यसभा या लोकसभा, ये कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। किंतु धन विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होगा, तो लोकसभा से ही प्रस्तुत होगा। सामान्य विधेयक की स्थिति में लोकसभा व राज्यसभा के प्राधिकार एक समान है। ठीक है, जो सामान्य विधेयक है उस पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या है, तो समान अधिकार है। जबकि धन विधेयक की स्थिति में किसकी, तो लोकसभा का अधिकार सबसे अधिक है। ठीक है, लोकसभा का अधिकार
होगा। कौन से विधेयक में? मनी बिल के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में। सामान्यतः विधेयक को पुनः स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होती, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, किंतु धन विधेयक पर क्या होती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। किंतु सामान्य विधेयक जो होता है उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश पहले से नहीं लेनी होती। जबकि धन विधेयक को क्या किया जाता है? धन विधेयक को पुनः स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी आवश्यक होती है। सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की क्या होती है? तो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। ये इनका आर्टिकल कितना होता है संयुक्त बैठक का? 108 होता है, ठीक। गतिरोध दूर किया जाता है, पर धन विधेयक पर कभी संयुक्त बैठक नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जो आर्टिकल नंबर 110 है, इसमें क्या है? मनी बिल है ना, धन विधेयक, इस पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती। लोकसभा का निर्णय ही क्या होता है? राज्यसभा पर अवधिभावी होता है। लोकसभा के निर्णय को क्या करना होता है? राज्यसभा को मानना पड़ता है। हम किसकी तुलना कर रहे हैं? सामान्य विधेयक, ठीक है। सामान्य विधेयक और किसकी? तो धन विधेयक की। सामान्य विधेयक क्या होता है? तो ये लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से इसको प्रारंभ किया जा सकता है। इस पर दोनों के अधिकार समान हैं, ठीक। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती। किंतु धन विधेयक में किसको अधिक पावर है? तो लोकसभा के पास शक्ति अधिक है। इसके लिए क्या होती है? तो राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाती है, ठीक। इसमें सबसे अधिक अधिकार किसके पास है? शक्ति किसके पास है? ये मानकर चलिए तो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा इसको 14 दिन रोक कर रख सकती है और अंत में अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। नहीं देती है तो उसे स्वीकृति मान ली जाती है, ठीक। और जब कोई सामान्य विधेयक होता है उस पर अगर कोई गतिरोध होता है दोनों सदनों में, लोकसभा और प्लस राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तब क्या होती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? 108 के तहत, ठीक है। 108 के तहत क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। किंतु धन विधेयक पर कोई गतिरोध होगा क्या? नहीं होगा, तब भी इसके लिए कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसके लिए धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। इसमें सर्वाधिक शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास। लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करते हैं धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक, मनी बिल एवं जो फाइनेंस बिल है, इसमें वित्त विधेयक। देखिए, प्रत्येक धन क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, जबकि प्रत्येक वित्त विधेयक क्या नहीं होते? धन विधेयक नहीं हो सकते। सभी विधेयक क्या होते हैं? प्रत्येक धन विधेयक, ठीक है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक तो होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक क्या नहीं होते? धन विधेयक नहीं होते। जबकि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इससे समझिए, प्रत्येक जो वित्त विधेयक हैं, प्रत्येक धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक क्या नहीं होते? धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। प्रत्येक वित्त विधेयक क्या नहीं होते? धन विधेयक नहीं होते। अनुच्छेद 110 के खंड 1 उपखंड क से 6 तक के विषय धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं, जबकि वित्त विधेयक इन विषयों के साथ साथ अन्य विषयों से भी क्या होते हैं? संबंधित हो सकते हैं। धन विधेयक पुनः स्थापित होने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है, जबकि जो संचित नीति है पर बाहर डालने वाले विधेयकों को छोड़कर अन्य वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती है। धन विधेयक को लोकसभा में ही क्या की जाती है? प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। धन विधेयक पर लोकसभा का ही क्या होता है? प्राधिकार होता है। राज्यसभा इस पर क्या होते हैं? तो अधिभावी होते हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा पर अधिभावी होते हैं। उनका मनी बिल के संबंध में शक्ति क्षीण होती है, जबकि अन्य वित्त विधेयकों पर या सामान्य विधेयकों की भांति संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति क्या होती है? आवश्यक होती है ना। संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। किंतु मनी बिल के संबंध में लोकसभा की शक्ति सर्वाधिक है, इस पर राज्यसभा की शक्ति क्या होती है? निम्न होती है। लोकसभा की शक्ति अधिक होती है। अब लोकसभा के अध्यक्ष ही क्या करते हैं? धन विधेयक के संबंध में फैसला लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इनको कौन तय करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। जबकि अन्य वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। धन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। धन विधेयक में दोनों सदनों में प्रतिरोध नहीं होगा भी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अन्य वित्त विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति ले ली जाती है। जबकि अन्य वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पुनः विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। और ये कितने बार लौटाएंगे? केवल एक बार इसको पुनः विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। वापस फिर से जब ये लोकसभा और राज्यसभा से फिर से पारित होकर आते हैं तो राष्ट्रपति को इसके लिए स्वीकृति देनी आवश्यक होती है, ठीक। इसके बाद आता है अध्यादेश। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक बार क्या क्या पढ़ा हमने उसका एक बार रिविज़न कर लेते हैं।
सामान्य विधेयक में क्या होगा, तो किसी भी सदन में ही प्रस्तुत होगा। किसी भी सदन मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 ही सदन होते हैं। ठीक, लोकसभा कैसी है, तो ये निम्न सदन है। राज्यसभा को क्या माना जाता है, इसको उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, सामान्य जो विधेयक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, या उसमें संशोधन कर सकता है, या उसको 6 माह तक लंबित करके रख सकता है। किंतु मनी बिल के संबंध में क्या होगा, तो मनी बिल के संबंध में राज्यसभा इसको कितने दिन रोक कर रख सकती है, 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। ठीक, और इसको क्या कर सकती है, राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती। इनमें इनको क्या देनी होती है, स्वीकृति देनी आवश्यक है। ठीक है, स्वीकृति देनी होती है किसको, राज्यसभा को। राज्यसभा चाहे तो इसमें संशोधन के लिए वे क्या कर सकती है, लोकसभा संशोधन हेतु केवल परामर्श कर सकती है ना, एक ये केवल क्या दे सकती है, अपना परामर्श दे सकती है। किंतु लोकसभा क्या इसको मानने के लिए बाध्य है, नहीं। वे चाहे तो इसको पूर्णतः मान सकती है, अंशतः स्वीकार कर सकती है, या इसको स्वीकार ही नहीं करेगी। ये लोकसभा का अपना मत होगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ही क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक के संबंध में क्या होती है, तो राष्ट्रपति जी से पहले ही अनुमति ले ली जाती है। ठीक है, राज्यसभा से पहले ही राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली जाती है। और मनी बिल के संबंध में क्या करेंगी लोकसभा, तो उसको स्वीकृत करना होगा। संशोधन हेतु केवल परामर्श दे सकती है, जिसे लोकसभा पूर्णतः या अंशतः उसको स्वीकार कर सकती है अथवा अस्वीकार भी कर सकती है। 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है। तत्पश्चात क्या, तो राज्यसभा द्वारा इसे क्या माना जाएगा, पारित माना जाता है। धन विधेयक में राज्यसभा मतदान नहीं कर सकती। ठीक, वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान, धन विधेयक संबंधी वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। संचित निधि पर भार डालने वाले विधेयकों से संबंधित वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति की क्या होती है, पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। किंतु जो अन्य विधेयक है उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। साइन नहीं करेंगे तब तक वह विधेयक पारित नहीं होगा। पहले लोकसभा से उसको पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा से, या राज्यसभा से पारित करके लोकसभा उसको भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति की उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। किंतु मनी बिल के संबंध में क्या होता है कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली जाती है ना। और जो सामान्य बिल होता है, जो सामान्य विधेयक होता है, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। किंतु राज्यसभा और लोकसभा प्लस लोकसभा दोनों पारित करके उसको किसके पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तभी वह विधेयक पास होता है और कानून बनता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अध्यादेश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।